निफ्टी में आज शार्प बाउंस आया बॉटम से 200 प्लस पॉइंट्स का। क्या हमें ये पता था? तो चलो देख लेते हैं क्या पता था। तो हम इस चार्ट पर आ जाते हैं। और ये टाइमिंग क्या है? आज के आज ही मार्केट ओपन होने से पहले और कल रात को, जब मार्केट यहाँ पर था, आप देखोगे कल रात को 10 बजे के आसपास हम लोगों ने ये एनालिसिस किया था कि गिफ्ट निफ्टी ब्रह्मास्त्र पे आ चुका है 78.6। तो ये लास्ट चांस, मैंने कहा था कि बुल के लिए ये लास्ट चांस है। इसके बाद तो फिर कोई सेटअप नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश होगा। ये लास्ट सेटअप होता है जहां पे ये लेवल ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। फिर मॉर्निंग में मैंने फिर से अपडेट किया था कि ये अब इसको दिखाओ जरा क्या होता है ये 78.6 का लेवल। और फिर मार्केट क्या करता है? मार्केट क्या करता है? ये लो देख रहे हो आप, 24,134.5। और ये लेवल क्या था? 24,136। ऐसे बॉटम कैप्चर किया जाता है। आप यहाँ पर बायर हो, इसका मतलब आप स्मार्ट हो, आप अलग हो, आपको पता है क्या होगा। इसलिए ये सेटअप होता है। जिसको पहले से पता चलेगा कि आगे का मूव क्या आएगा, वो कैसे आएगा, हमें वो छोड़ दो, लेकिन आएगा, ये आपको ये सेटअप बताता है। अब इस सेटअप के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होता है? यहाँ पर आपकी एंट्री, यही है स्टॉप लॉस। क्या लेवल है? 24,068। गिफ्ट निफ्टी को क्यों लिया था एनालिसिस के लिए? क्योंकि हमारा निफ्टी इन बकरों ने, सेबी के बकरों ने पूरे वाट लगा के रखी है, ये जब से ये सीएस रूल आया है तब से। तो ये तो हो गए टेक्निकल्स की बात की। टेक्निकली हमें दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। लेकिन इसके पहले आपका जो माइंड सेट, हम जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जो आपका अप्रोच, आप क्या सोच रहे हो ट्रेड लेने से पहले, वो बहुत ज़रूरी होता है। कि जब जैसे कि रिटेलर पैनिक में है, तो आप भी पैनिक में हो क्या उस वक्त, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रेड लेना वो ज़रूरी बात नहीं है, वो ट्रेड कैसे लेते हो, आपका सेटअप, आप कैसे तैयारी करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैंने जस्ट मॉर्निंग में ही कहा था कि ये ये देखो, 1 बजकर 17 मिनट, अगर मार्केट में पेन है तो गेन मिलना ही चाहिए। क्या पेन है? पेन है, सब कुछ है मार्केट में। कब तक? कब मैसेज किया ये देखो, ये 1 बजे, 1 बजकर 15 मिनट की, ये 15 मिनट की कैंडल। और आप देखो मेरा मैसेज का टाइमिंग, 1 बजकर 17 मिनट। और क्या बना? बॉटम बना। और बॉटम से क्या रिवर्सल आया? तो समझना है, ये कोई तुक्का नहीं है, या फिर ये कोई ऐसे ही लिखा हुआ मैसेज नहीं है। ये मैसेज उस वक्त मैं करता हूँ जहां पर मार्केट का जो सोच, लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो समझ, अगर आप समझ रहे हो ना, तो आप इस धंधे को समझ रहे हो। इस वक्त जब मुझे ऐसा फील हुआ कि रिटेलर अब पैनिक में आ गया है, ये मंथली एक्सपायरी था, पैनिक में है, इसका मतलब हाथ छोड़ देते, मतलब लोग समझ लेते कि अब सब खत्म हो गया, वो उल्टी पोजीशन में बैठे होते रिटेलर। और उस वक्त बॉटम बनता है। पैनिक में हमेशा बॉटम बनता है, आपको ये हमेशा याद रहना है। दूसरी चीज, आपको मैंने और एक मैसेज किया था। क्या वो मैसेज था? कल, जस्ट कल ही मैसेज किया था मैंने कि ये देखो, ये आपको कुछ बताता है। ये डेट क्या है? 24 अगस्त। आईपीओ बुलिश थे, सब 30% 40% ओपन हो रहे। गोल्ड सिल्वर बुलिश, स्टॉक्स सब ऊपर भाग रहे, हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रीन में है। क्रिप्टो भाग गया, बिटकॉइन भाग गया, क्रूड भी गिर गया। ये क्रूड में हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था, लेकिन हम लोग निकल गए थे। लेकिन आप देखोगे तो क्रूड से पता चल जाता है कि ये अब क्रूड भी नीचे जा रहा है। तो आपको सेंटिमेंट्स क्या पता चल रहा है? क्रूड अगर नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्रूड भी नीचे गिर गया, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपके पास ये रेडी होना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर भी बुलिश था, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था। बैंक निफ्टी भी हमारी पोजीशन है बुलिश, हमने वहां पर भी एंट्री ली है, निफ्टी में आज एंट्री ली है। तो चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? बुलिश है मार्केट।
जो अब इस पे एनालिसिस करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। हम इसके लिए हम लोगों ने किस पे किया था, गिफ्ट निफ्टी पे एनालिसिस किया था। ठीक है, यहाँ पर तो वो 7 8.6 पर आया भी नहीं है, आप चेक करो। हमने बहुत क्लियर एनालिसिस इस पे ही रखा था, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये जो कैंडल्स है ना, सी एस की कैंडल, ये वो हमारे एनालिसिस को खराब कर रही है। इसलिए निफ्टी के स्पॉट पे एनालिसिस करके कुछ मतलब नहीं है, उसमें फेल ही होगा आपका सब लेवल्स। मार्किंग जो हो वो फेल हो जाएगी, क्योंकि वो फेक कैंडल है, ये सब क्लोजिंग कैंडल है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेंटेलिटी आपको क्या पता होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में जब आप सब जगह पर एक्टिव हो तब आपको ये सब चीज़ें दिखेगी ना, कि यार सब कुछ तो बुलिश है, फिर मार्केट क्यों, हमारा सिर्फ इंडेक्स ही क्यों निगेटिव है। तो इंडेक्स इसीलिए निगेटिव था कि सीएस का ये जो गड़बड़ है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मार्केट को डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था। और एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे हम, अगर पिछला मार्केट देखेंगे, कभी भी आपको ये देखना है कि ये फॉल है या करेक्शन है या साइडवेज है या ट्रैप है या मैनिपुलेटेड मूव है, ये सब पहले देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये देखो, जो हम लोगों ने यहाँ पर पता था कि हम लोगों ने यहाँ पर एक मार्केट निफ्टी गिरेगा, जो रिजल्ट सीजन के पास मैंने कहा था कि यहाँ से एक ट्रैप होगा और फिर गिरेगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर एक डायरेक्शन दिखेगा कि ये क्या है, एक ट्रेंड करेक्शन और ये सेटअप। इसका मतलब कि आपको पहले ही पता है कि मार्केट नीचे जाएगा। इस मार्केट ने क्या किया, इसको इसने शॉर्टर को भी होप में रखा, बायर को भी होप में रखा। देखो ये कैंडल्स अप डाउन डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक कुछ गिरा, वो भी देखो रिवर्स। फिर बायर को जैसे हमारा यहाँ पर एंट्री दी है, सपोर्ट पे हम लोगों ने एंट्री की थी, स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, हम निकल गए यहाँ यही पर। तो इसने क्या किया, सिर्फ टाइम पास किया दोनों के साथ में, कि सेलर को भी समझ में, क्योंकि ये सीएस कैंडल एकदम अचानक से प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो सेलर शॉर्ट भी नहीं कर रहा है, और बायर बाय में बैठा है, उसको होप में रखा है, धीरे 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 मार्केट को नीचे लाके रखा है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, यहाँ पर कोई ट्रेडर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये क्या हो गया, डायरेक्शनल ट्रेड, जिससे पता चलता है कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो पहले से आप रेडी हो जाते हो। फिर ये बुलिश ट्रेड आप यहाँ पर देखोगे, और फिर आप यहाँ पर देख पाओगे ये ट्रेंड, फिर देखो करेक्शन आया, करेक्शन, ठीक है, ये ट्रेंड, ड्रॉप करेक्शन, ड्रॉप करेक्शन, ड्रॉप, बॉटम बना, बाय करेक्शन बाय, फिर से ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड। यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने जो जितने भी ट्रेड्स लिए आप चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, ट्रेंड क्लियर है, यहाँ पर सिचुएशन वैसी नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, उसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन। इसको कहते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन मतलब क्या, मार्केट थोड़ा सा ही गिरेगा लेकिन इतना टाइम लेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा फॉल आ गया। अब अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, ये देखो ये डेट है 4th, ठीक है, ये सी एस कैंडल में नहीं ले रहा हूँ, वो कुछ मतलब नहीं है। मैं अगर 19 तारीख के लो पर आ जाऊँ, तो देखो कितना यहाँ से 4 तारीख से 19 तारीख तक कितना, सिर्फ 641 पॉइंट्स गिरा मार्केट, सिर्फ 641। और आज भी मार्केट गिरा हुआ है, मतलब अगर मैं आज के लो तक चले जाऊँ, तो आज डेट है 25, तो 600 पॉइंट सिर्फ मार्केट गिरता है, 600 पॉइंट 20 दिन लगाती है गिरने के लिए। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन नहीं, इसको कहते हैं प्राइस करेक्शन। फास्ट गिरेगा, कम टाइम में प्राइस नीचे आएगी, कम टाइम में प्राइस नीचे आएगी। ये क्या हो गया, प्राइस नीचे आ रही है लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया, मतलब सब ऑलमोस्ट एक एक्सपायरी खत्म कर दिया इस निफ्टी ने। देखो आप 3 तारीख को ये मार्केट यहाँ पर है, आज एक्सपायरी थी, मतलब आज तक मार्केट गिर रहा था, वो भी एकदम स्लो पॉइजन की तरह। तो ऐसा जो मार्केट होता है ना, इसे ही समझ जाना होता है कि ये गिर नहीं रहा है, ये कोई पैनिक नहीं है, ये सिर्फ वो टाइम करेक्शन कर रहा है, और इसी वक्त में बॉटम की हमें इस फॉल में शॉर्ट नहीं करना होता, इतना याद रखें। हमने देखो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक एक भी शॉर्ट नहीं किया था, हमने एक बाई किया था, बाकी सब ट्रेड्स हम जो बाई कर रहे थे स्टॉक्स में, अगर आप देखोगे तो बाई कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, मार्केट बोलते हैं ना अंदर से बुलिश होता है लेकिन बाहर से दिखता है कि गिर रहा है, उसको ही कहते हैं साइडवेज कम, बोलते हैं ना एक टाइम करेक्शन जिसको कहते हैं। और उसी वक्त को आपको
अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। मैंने बहुत मैसेजेस करता हूँ कि इस ये जो फॉल होता है ना, इसमें रिटेलर भाग जाता है। उसे लगता है खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि वो बार बार ऑप्शन यहाँ पर लेगा, यहाँ पर लेगा, यहाँ पर रोज बाय करते, रोज 10 10 ट्रेड ऑप्शन में लेगा। क्योंकि लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ये चीज़ क्या है। हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस एक एक ही हिट हुआ है, यहाँ पर एक बाई किया था, हिट हो गया, समझ में आ रहा है नहीं है, तो निफ्टी को हाथ नहीं लगाया। कब हाथ लगाया? जब अपने सेटअप पे आया, तब हमने निफ्टी को हाथ लगाया। कब? अपने सेटअप पे, कि यहाँ से तो कुछ नहीं है, यहाँ से तो जीरो, मतलब कुछ लॉस एक्सेप्टेबल है। अगर यहाँ से हम लॉस भी लेंगे तो एक्सेप्टेबल है। अब क्या होगा? निफ्टी को एक कुछ तो मिला है जो मार्केट को ऊपर खींचेगा। इस तरीके की मूव्स इसके पहले नहीं आई थी, अगर आप चेक करोगे तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टेक्निकल्स को गोली मारो। ये तो टेक्निकल्स हो गया, ये तो बाद में है। इसके पहले आपका प्रिपरेशन क्या होता है, आपका माइंडसेट जरूरी है। कि आप सच में बुलिश हो, आप सच में मानते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपका कन्विक्शन बढ़ता है, तब आप उस ट्रेड में एंट्री करते हो, होल्ड करते हो। हमने बेचा भी नहीं। अगर इतनी मूव में हम लोग नहीं बेचेंगे, क्योंकि उस हमें ने तो बॉटम पकड़ा है, हमें तो और आगे जाना है, ठीक है ना। तो बड़े ट्रेड का सोचना है हमेशा, जब भी आप एंट्री करते हो। तो ये बॉटम पकड़ा, अभी आगे का सेटअप देखेंगे। तो मेरा एक्चुअल वीडियो अगर आपने समझा होगा तो ये वही था। ये सिर्फ एक टाइम करेक्शन था, जिसको नए रूल्स जब मार्केट में आते हैं तब मार्केट थोड़ा रिएक्ट करता है। जाहिर सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आता। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कैसी कैसी मूव्स आ रही थी, जिसमें मार्केट तो नीचे गिर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता था कि गिर गया। ये देखो, यहाँ से ड्रॉप आ गया, अचानक से रिवर्स हो गया फिर से। तो होता है, वो छोड़ दो। तो मेंटेलिटी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होती है हमेशा, जब भी आप किसी भी सेटअप में काम करते हो। रिटेलर की तरह सोचना नहीं है। रिटेलर यहाँ पर क्या सोच रहा है वो देखना है। पैनिक, जब भी बॉटम होता है ना, वो पैनिक क्रिएट करवाते हैं, पैनिक में बॉटम बनता है। तो इस वक्त काफी लोगों ने शायद सोचा होगा सब कॉल जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और क्या हो गया? पुट जीरो। यही खेल होता है। थैंक यू।